नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है होम वोटिंग, जहां 99.3% मतदाताओं ने मतदान किया। आवेदन करने वाले 62,528 मतदाताओं में से 61,021 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो जैसा आपको पता है, होम वोटिंग में पहले आवेदन करना था, क्योंकि ये सुविधा वैकल्पिक थी। विकल्प के रूप में होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी, यानी मतदाताओं के पास विकल्प था, वो चाहे तो होम वोटिंग को चुने या फिर ना चाहे अगर वो और चाहे मतदान बूथ पर जाकर भी वो वोटिंग कर सकते हैं। अब इस विकल्प में यानी कि ये विकल्प किन किन लोगों को दिया गया, तो इसके तहत तीन तरह के लोग पात्र थे। एक तो 80% 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% या उससे अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता और तीसरे थे कोविड ग्रसित व्यक्ति। इस तरह से कुल मिलाकर 62,528 मतदाताओं ने आवेदन किया था और उसमें से 61,021 ने अभी तक मताधिकार का प्रयोग किया है। आगे आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से मतदान कर्मी जो अपने काम में जुटे हुए हैं। कहीं कहीं मतदाता भी होम वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो लिस्ट है इसमें बताया गया है कहां से कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोगों ने मतदान किया है। होम वोटिंग की बात हो रही है। आगे है चुनाव कार्य में नियुक्त 3,02,000 अधिकारी कर्मचारी, इन्होंने अभी तक वोट डाला है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े 4,088 मतदाताओं ने मतदान किया। सारी जानकारी मतदान से ही संबंधित है। 100% मतदान के लिए प्रोत्साहन, मतदान के बाद सेल्फी अपलोड करने पर डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और राजस्थान विधानसभा चुनाव, इसमें मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम संचालित है और अवनी लेखा जो कि स्टेट इलेक्शन आइकन भी है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मतदाताओं ने कहा सोच समझकर करेंगे वोट। ये सतरंगी सप्ताह का कल अंतिम दिन था, अंतिम यानी 7वां दिन, और ये डेट क्या थी, 22 नवंबर। सतरंगी सप्ताह कब शुरू हुआ, 16 नवंबर से। कब तक चला, 22 नवंबर। सप्ताह के हर दिन अलग अलग कलर थीम के साथ अलग अलग मतदाताओं के वर्ग को लक्षित किया गया, ताकि उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके बाद आगे है दीपदान से मतदान का संदेश। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारियां हैं। ये सतरंगी सप्ताह की बात हो रही है और यहाँ जो राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, उनके द्वारा अपील की गई है कि 25 नवंबर को आप सभी जो वोट डालने के योग्य हैं वो सभी वोट डालें। आज का इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, 4 मुख्य जानकारियां। सबसे पहले है सतरंगी सप्ताह लगातार चर्चा में है। कल इसका अंतिम दिन था, 16 नवंबर को शुरू हुआ और 22 नवंबर को समाप्त हुआ। होम वोटिंग, अभी जैसा कि फ्रंट पेज पे आपने देखा, लगभग 99% लोगों ने इसका प्रयोग किया है। फिर है सुविधा पोर्टल और इसके बाद है वोटर टर्नआउट ऐप। ये दोनों ही भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और एप्लीकेशन है। सबसे पहले मतदाता जागरूकता हेतु सतरंगी सप्ताह, पिछले 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। सतरंगी सप्ताह 7 रंग, सप्ताह के हर अलग अलग दिन अलग अलग कलर थीम के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कल इसका अंतिम दिन था। कार्यक्रम कब से कब तक संचालित रहा, तो 16 से लेकर 22 नवंबर। कार्यक्रम का संचालक कौन है, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको संचालित कर रहा है। अभी तक बहुत सारे जो इसमें दिन है उनमें अलग अलग कलर थीम के साथ अलग अलग आयोजन हुए। जैसे 16 नवंबर को वॉयलेट थीम के साथ आयोजन हुआ और इसमें किस ग्रुप को टारगेट किया गया, तो लोक नृत्य का आयोजन किया गया था और घुमक्कड़ और आदिम जनजाति ग्रुप को लक्षित किया गया। थीम क्या थी कार्यक्रम की, हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे। इसमें लोक नृत्य का आयोजन किया गया। 17 नवंबर, इस दिन इंडिगो थीम के साथ उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। म्यूजिकल बैंड प्ले का आयोजन किया गया। इसमें श्रमिक एवं दैनिक वेतन भोगी ग्रुप को लक्षित किया गया था। 18 नवंबर, कलर थीम ब्लू, कार्यक्रम का नाम क्या था, कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। टारगेट किनको किया गया, यानी कौन से मतदाता ग्रुप को जागरूक करने के लिए, ट्रांसजेंडर और घुमंतु वर्ग। इसके बाद 19 नवंबर, ग्रीन थीम, हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम, ट्राई स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। किसके लिए, विशेष योगजन ग्रुप के लिए। 20 नवंबर, येलो थीम, मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, फ्लैश मोबाइल जागरूकता रैली, यूथ तथा शहरी वोटर को जागरूक करने के लिए। 21 नवंबर, ऑरेंज थीम, वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी, ये महिलाओं के लिए, महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और लास्ट दिन रेड थीम पर, लालच पर होगी चोट,
सोच समझकर करेंगे वोट, इस थीम पर दीपदान का आयोजन कल किया गया, नैतिक एवं सूचित मतदान को लक्षित करते हुए। तो कल यानी कि 22 नवंबर इस कार्यक्रम का अंतिम दिन था जिस दिन दीपदान आयोजित किया गया रेड कलर थीम के साथ। अगली जानकारी है होम वोटिंग सुविधा, जो कि आज के फ्रंट पेज पर भी था, जिसका उद्देश्य क्या है कि 3 खास वर्ग के लोग, कौन कौन से, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता और कोविड ग्रसित व्यक्ति, इनको होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी ये घर बैठे वोट दे सकते हैं। घर बैठे वोट कैसे देंगे, तो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए घर इनके जाएंगे और वहां से वोट डलवाएंगे। ईवीएम मशीन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। यह प्रक्रिया विकल्प के तौर पर है ये सुविधा, और इसके लिए इनको पहले फॉर्म 12D भरना होगा। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा और किसको जमा कराना है, बीएलओ के पास मिलेगा, वहीं इसको जमा कराना है। प्रक्रिया कैसे होगी, पोस्टल बैलेट के जरिए। होम वोटिंग में कौन कौन पात्र हैं, फोटो के द्वारा बताया गया है, दिव्यांगजन, वृद्धजन और कोविड ग्रसित व्यक्ति। पहला चरण कब से कब संचालित रहा, तो 15 से लेकर 19 नवंबर तक। अगला है सुविधा पोर्टल, किसके द्वारा संचालित है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब ये सुविधा किसको है, तो जो राजनीतिक दल हैं और जो अभ्यर्थी हैं यानी जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं उनको सुविधा दी जाएगी, ना कि मतदाता को। यहाँ सुविधा किसको दी जा रही है, जो राजनीतिक दल और जो प्रत्याशी हैं उनको सुविधा। अब उनको क्या सुविधा, उनको चाहिए चुनाव के दौरान जैसे कोई सभा करनी है, रैली करनी है, जुलूस निकालना है, लाउड स्पीकर लगाने हैं, वाहन की जरूरत है, ये सारी जो जानकारी है इनकी अनुमति इनको लेनी पड़ती थी, किससे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी है। अब ये पोर्टल के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अब ये सारी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है, इसके लिए इनको आवेदन करना होगा। लिंक क्या है, suvidha.eci.gov.in, इस पर इनको आवेदन करना होगा। वोटर टर्नआउट ऐप ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लोकसभा चुनाव से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लॉन्च की गई 18 अप्रैल 2019 को, जिसका संचालक भी भारत निर्वाचन आयोग है। इसका काम क्या है कि जिस दिन मतदान है उस दिन कंटिन्यूअसली ये जानकारी देना कि अभी तक कितना मतदान प्रतिशत हुआ है, यानी मत प्रतिशत की जानकारी देने वाला ऐप कौन सा है, वोटर टर्नआउट ऐप। अब इसमें कौन कौन से चुनाव के बारे में जानकारी मिल सकती है, राज्य का चुनाव हो, जिले का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर मतदान प्रतिशत के बारे में ये जानकारी देता है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव हेतु सतरंगी सप्ताह का आयोजन कब किया गया। आपके ऑप्शन है 15 से लेकर 21 नवंबर 2023, 16 से लेकर 22 नवंबर 2023, 17 से 23 नवंबर 2023 या फिर 18 से लेकर 24 नवंबर 2023। राजस्थान में मतदान कब है विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो है 25 नवंबर 2023। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।